अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज इस वीडियो के अंदर जिस चीज़ के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है कि यार ये चीज़ जो है वो हमारे माशरे के अंदर काफ़ी हद तक लैक करती है और इस चीज़ की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी होती हैं और मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है पूरी सोसाइटी के ऊपर और फिर जो हमारे एज एन इंडिविजुअल हमारे जो बिहेवियर है उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन है। सो मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ है कि हम किस बेसिस के ऊपर दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर लो कि हम किस बेसिस के ऊपर दूसरे को या सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं या उसकी बात को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। सो मुझे नज़र आता है, जो मैंने देखा है और आप सब भी उससे इत्तेफाक करेंगे, अगर नहीं करते तो आप अपने कॉमेंट्स बता सकते हैं और मुझे उसके हवाले से फर्दर अपनी राय भी दे सकते हैं। तो जो मैंने देखा और जो नॉर्मली होता है कि लोग जो है वो दूसरे को उसकी कुर्सी की बेसिस के ऊपर, उसकी पोजीशन की बेसिस के ऊपर जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं या उसकी बात को जो है वो इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। और जो बंदा बेचारा नीचे लेवल के ऊपर है या अगर उसके पास कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, बहुत पैसे वाला बंदा नहीं है, तो उसकी बात की वो अहमियत नहीं होगी, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा है, चाहे वो कितना ही जो है वो आलिम फाजिल है और कितना ही दानिश्वर क्यों ना हो, लेकिन एज कम्पेयर टू जो एक अमीर आदमी है जिसके पास बड़ी पोजीशन है, जिसके पास बड़ी पावर है, उसकी जो बात की अहमियत है वो ज्यादा होगी। सो जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा जिसके पास पोजीशन है, तो कुर्सी की इज्जत होती है। अगर आप आम लफ्जों में बात कर लो, ऑब्वियसली अमूमन मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है हर दफा ऐसा ना हो, लेकिन मोर और लेस जो एक बड़े लेवल के ऊपर बात करूं तो ज़्यादातर जो है वो इसी तरह की सिचुएशन आपको नज़र आती है। खासकर अगर आप अपने दफातर के अंदर देख लें, पब्लिक सेक्टर के अंदर देख लें, ऑफिसेज के अंदर देख लें, अगर जो बड़ी पोजीशन के ऊपर है तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, उसकी बात को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। अपने माशरे के अंदर भी देख लें, आपके फैमिली के अंदर या आपके इर्द गिर्द जो मोहल्ले के अंदर आप देख लें, जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, अमूमन जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा आपकी फैमिली के अंदर, आपके ख़ानदान में, उसको एक मतलब बिल्ट इन उसके लिए एक रिस्पेक्ट आ जाती है। उसको लोग उठा रहे होते हैं, उसको जो है मतलब बस उसको कह रहे होते हैं कि उसकी बात की बड़ी अहमियत है। अब वो कह दिया ये साहब आ गए, वो साहब आ गए, इन्होंने ये कह दिया, और पूरे माशरे के अंदर आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है कि जो आदमी अमीर होगा, जिसके पास पोजीशन होगी, उसको लोग ज्यादा अहमियत दे रहे होंगे, उसको लोग ज्यादा उठा रहे होंगे, उसकी बात को ज्यादा सुन रहे होंगे, उसको जी जिनाब कर रहे होंगे। और जो बेचारा छोटे लेवल के ऊपर है, जो गरीब आदमी है, किसी ऐसे काम से वाबस्ता है जो कि हमारे यहाँ जिसको छोटा समझा जाता है, हमारे यहाँ कुछ काम छोटे हैं, कुछ काम बड़े हैं। काम की जो वैल्यू है वो उसकी नेचर के हिसाब से डिसाइड की जाती है, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो छोटे पोजीशन पे काम करता है या मिसाल के तौर पे अगर किसी सफाई का काम करता है ऑफिस के अंदर, तो उसकी रिस्पेक्ट भी उसके हिसाब से ही होती है। और जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई सफाई करने वाला है या कोई बाथरूम साफ करने वाला है तो उसको आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, मतलब आप जनाब तो रह गया ना उसके लिए। हमारे मुल्क में उमूमन अगेन कि कुछ लोग होते होंगे जो रिस्पेक्ट देते होंगे, तमीज से बात करते होंगे, तहजीब का मुजाहरा करते होंगे उन बेचारे तबके के लोगों के साथ भी, जो कि सफाई करने वाले हैं या चाय पिलाने वाले हैं, ऑफिस में पियोन हैं, क्लर्क हैं, उनके साथ भी तरीके से बात करते होंगे। वो आई थिंक बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे, जो मेरे हिसाब से, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि बेचारे उन लोगों को जो सफाई करने वाले हैं, चाय पिलाने वाले हैं, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो कि एक बड़े लेवल के ऊपर दी जाती, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया है इस सोसाइटी के अंदर, यूएसए के अंदर। और जब मैं यूके में भी था तो ये सारी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे भी मुझे नजर आई कि यार वहाँ पे हर बंदे को रिस्पेक्ट दी जाती है, यानी कोई भी बंदा हो, इर्रिस्पेक्टिव के वो किस फील्ड से वाबस्ता है, इर्रिस्पेक्टिव के वो क्या काम कर रहा है, वो आपको चाय पिला रहा है, वो बाथरूम साफ कर रहा है, वो पियोन है, वो जेनिटोरियल स्टाफ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, हर बंदे को जो है वो सॉरी या थैंक यू कहने का रिवाज है। यानी उसने कोई आपकी हेल्प की है, आपके लिए कोई काम किया है, तो उसको थैंक यू बोला जाता है उमूमन। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। कोई ऐसी चीज हो गई है जो कि उसको इनकन्वीनियंस हुई है या आपको लगता है, थोड़ा बहुत होता है जिस तरह कर्टिसी में बोलते हैं, तो एक्सक्यूज मी, सॉरी बोलने का वहां पे भी रिवाज है। ये नहीं देखा जाता है कि यार ये जेनिटोरियल स्टाफ है, ये सफाई करने वाला है, ये काम करने वाला है, ये मुझसे नीचे लेवल के ऊपर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस। ये सारी चीजें यहाँ पे भी नजर आती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक रिफ्लेक्शन देता है सोसाइटी का। यानी किसी के काम की नौयत के बेसिस के ऊपर उसको रिस्पेक्ट या उसको
को अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि एज एन इंडिविजुअल एक इंसान के तौर पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाती है और उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे लैक कर रही होती हैं, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। अगर हम अपने मज़हब के हिसाब से भी बात करें, इस्लाम के हिसाब से भी बात करें, तो इन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ पे अपनाया गया है इन सोसाइटीज़ के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे माशरे के अंदर, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट और बड़ी ही एक कंसर्निंग चीज़। और ये चीज़ जो है यहाँ पे बहुत अच्छी है और ये चीज़ यहाँ पे आपको अक्सर नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू हमारे माशरे, जहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन ऐसी ही होती हैं कि लोग जो है वो बेचारे जो छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। आई थिंक हम सबको सोचना चाहिए कि क्या हम इस तरीके की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अगर हम अपने बिहेवियर के अंदर कोई चेंज ला सकते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए, अगर हम अपने मामलात के अंदर क्या इस तरीके से बिहेव तो नहीं कर रहे हैं। और हर बंदे को जो है एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है, आप किसी को उसकी नॉलेज के हिसाब से, एहतराम के हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देते हो, सो दैट इज़ रियली गुड। एहतराम करना चाहिए, हर बंदे का एहतराम करना चाहिए, अपने से बड़ों का एहतराम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने से बड़ों का एहतराम नहीं करें, अपने से बड़ों का एहतराम डेफिनेटली करें, अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, अपने से जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उस चीज़ के ऊपर उनको इम्पोर्टेंस दें, उनकी नॉलेज की बेसिस के ऊपर, उनके स्किल्स के बेसिस के ऊपर, लेकिन सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि यार ये बड़ा अमीर आदमी है और ये बड़ा ही इसके पास पैसा है और ये मुझसे ऊंची पोजीशन के ऊपर है, मुझे कभी कोई फ़ायदा पहुंचा देगा या मैं इससे अपनी बात ख़राब ना करूं, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसी को सिर्फ इस बेसिस के ऊपर जो है सिर्फ बाहर से रिस्पेक्ट देना, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरे थॉट्स हैं, ऑब्वियसली मेरी पर्सनल राय है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है या जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके भी कोई कमेंट्स हैं इस हवाले से, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी आम है हमारे माशरे के अंदर, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।